इंजन्स फायर किए जा सकते हैं, ये कम्युनिकेशन का टाइम लगता है? नहीं, कम्युनिकेशन का नहीं, ये एक्चुअली जो आपकी रियल टाइम में जो सिचुएशन है उसके साथ देखते हुए हम लोग ये डिसीजन लेना पड़ता है कि अब क्या किया जाए। तो जिस तरीके से बी के त्यागी जी भी हमें समझा रहे थे, बड़ी वॉल पर हमने आपको बड़े ग्राफिक्स के जरिए समझाया कि आखिर किस तरीके से ये सेपरेशन हुआ, यानी अब टीम चंद्रयान, क्योंकि वो लैंडर मतलब सिर्फ ले जाने वाला नहीं है, वो अपने आप में एक इक्विपमेंट भी वो काफी सारे कैरी कर रहा है जो कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो वो काफी अलग अलग जो मानिए आसान भाषा में कहें तो यहाँ से टीम डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। कुछ काम प्रोपल्शन मॉड्यूल का है, वो अपनी जगह से करेगा, विक्रम लैंडर की टीम प्रज्ञान रोवर के साथ करेगा और प्रॉपर धीरे धीरे 100/30 के ऑर्बिट में आएगा। 30 किलोमीटर के बाद हम उसको उतारने के लिए तैयार करेंगे, उसको डी ऑर्बिट करेंगे पूरी तरह से और फायर करेंगे अपने फ्यूल को, उसको कंट्रोल करेंगे और नीचे लेकर के आएंगे। मैं रुक करना चाहूंगा मेरे सहयोगी वरुण का भी। वरुण दायरा है उसमें आ जाएगा और वहां से फिर हमारा जो मैन्यूवर है वो शुरू होगा। इसका ओरिएंटेशन चेंज होगा, उसको चंद्रमा की तरफ की सतह की तरफ लाएंगे और वो जो ग्रेविटेशनल पुल है वो जो अपनी तरफ खींच रहा है, चंद्रमा की सतह जो खींच रही है, उस स्पीड को हम कम करेंगे जो यहाँ पर जो 4 जो रॉकेट लगे हुए हैं। तो जिससे कि जैसे कि एक परिंदा जब उड़ते हुए धरती पे आके बैठता है, बड़ा प्यार से अपने पैर जमाता है, ठीक उसी तरीके से। और वो जो उसके 4 जो पाए हैं उसमें भी हम देखें कि शॉक एब्जॉर्बर लगे हुए हैं। तो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो उसको, सर जैसा आप कह रहे हैं कि अभी इसका ओरिएंटेशन यहाँ से चेंज होगा और उस ओरिएंटेशन को चेंज करने के बाद क्या इसे ऑर्बिट में और करीब लाया जाएगा ताकि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो सके? 100/100 की उसमें हम लाएंगे और ये अभी एपिलेप्टिकल है, अंडाकार है, इसको हम सर्कुलर लगभग मतलब एक कहें कि गोलाकार शेप में इसको लाएंगे और उसके बाद फिर जो है इसकी लैंडिंग। सर अभी ये भी समझना चाहेंगे कि अभी तक जितने भी ऑर्बिट थे, चाहे धरती के इर्द गिर्द के ऑर्बिट हो या चंद्रमा के इर्द गिर्द के ऑर्बिट थे, वो सारे इलिप्टिकल थे, अंडाकार थे, लेकिन अब ये सर्कुलर और ये बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा, वो नेचुरल है क्योंकि जो ऑर्बिट है वो अंडाकारी है, क्योंकि वो उसमें क्या हम कहते हैं कि वो जो ऑर्बिट जिसमें घूमते वो बाइफोकल होते हैं, उसमें 2 फोकल लेंथ होती है, वो एक नहीं होता। अब उसको हम एक सेंटर पॉइंट जो है लगातार जुड़े हुए हैं। सचिन बाबा जी, जिस तरीके से मेरे सहयोगी वरुण स्टेप्स होने वाले हैं और इसके बाद आज जब ये टीम अलग अलग हो चुकी है, यानी विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर के साथ अलग हो चुका है, यहाँ से रास्ते अलग अलग हो चुके हैं, इसके बाद जो अगले स्टेप्स हैं, अगला कौन सा महत्वपूर्ण पड़ाव होगा? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मैं आपका रुख करना चाहूंगा त्यागी जी। सबसे पहले ये जो सेपरेशन अब हो चुका है, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि अगले 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण प्रिपरेशंस विक्रम लैंडर के लिए। बिल्कुल, क्योंकि हालांकि अभी तक की जो स्टेज है और इससे आगे भी 7 दिन वाला भी वो हम 2 बारी पहले कर चुके हैं। फर्स्ट हमारे मिशन में हमने हार्ड लैंडिंग की थी, सेकंड में हमने सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो पाई। लेकिन अभी जो है जो 7 दिन का टाइम है उसमें हमारा जो विक्रम लैंडर के ने जो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं वो उसका एक कहीं की टेस्ट जो है वो किया जाएगा। और जब ये हर कंफर्मेशन हो जाएगा, बिकॉज स्पेस में क्या है कि जो सोलर रेडिएशन है उस पे हमारे उन इक्विपमेंट्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो उसमें कुछ कमी तो नहीं आ गई या कुछ वो डैमेज तो नहीं हो गया, वो उस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि जो रेडिएशन है सन का वो तो ये एक बार ये टाइम हमें लगेगा उस चीज़ को इंश्योर करने में कि हमारे सारे जो इक्विपमेंट हैं जो भी उसमें हमें एक्सपेरिमेंट या उसने जो काम करना है वो पूरी तरीके से फंक्शनल हैं और वो एक हेल्दी स्टेज में है। तो जब ये टेस्टिंग हो जाएगी उसके बाद हम देखेंगे कि जो सॉफ्ट लैंडिंग वाला होगी। तो 7 दिन हमारे टेस्टिंग में जाएंगे कि हम जो करना चाहते हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं और जो उसमें जो इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, जो सेंसर। बिल्कुल त्यागी जी, आप जो बात कह रहे हैं कि जो तमाम प्रिपरेशन